हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और मेरा उठने का सही समय है भाई, बिल्कुल करेक्ट 4 बजे, बिना अलार्म, बिना अड़कस के। मैं 4 बजते साथ मेरी आंखें इस तरह खुल जाए हैं जैसे कि अलार्म बर रखी है फिक्स। तो यहाँ पर है ना, मैं उठने के बाद और मैंने आलू बॉईल करने के लिए चढ़ाए और हाथ मुँह धोकर न जैसे ब्रश किया और थोड़ा हाँ चाय पानी पिया। और हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ इस टाइम उठ जावा, हाँ, क्योंकि पति देव जी बच्चों के लिए गर्म पानी लगाया कर हैं। और ठंड है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और आज तो धुंध भी आ रही है और बिल्कुल भी साफ मौसम नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इतनी धुंध है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मूंग दाल के रोल बच्चों के लिए। और आप सोच रहे हो कि मूंग दाल के रोल कैसे हैं। देखिए, ठंड का मौसम है और कल जैसे कि हमने दोपहर है ना मैंने बनाई थी मूंग दाल की सब्जी, और वो हमने दोपहर दोपहर खाई थी। और शाम ने जन हमने बताया था मैंने कि मैगी बना ली थी, उसके बाद रोटी किसी ने खाई नहीं तो दाल बची हुई थी, तो मैंने वो फ्रिज में उठा कर रख दी थी। वैसे तो बाहर ने भी रखी हो ना तो भी ख़राब नहीं हुआ है, और सर्दी में तो चाल जाओ है, कुछ नहीं बिगड़ता है सब्जी का। तो फेंकने से तो अच्छा था मैं खाई से ने इस्तेमाल कर लूँ। वैसे टिप्पन में तड़का लगा कर बच्चे को भेजूँ ना तो ये खावे नहीं है, लेकिन इनके लिए नई रेसिपी बना दी है मैंने। थोड़े से आलू बॉईल करे और उसमें प्याज टमाटर कट करके न और मेस करके न तड़का लगाया, यानी कि उसकी मट्ठी बना ली तड़का लगा कर न, नमक मिर्च मिला कर न। और दूसरी साइड जो दाल बची हुई थी ना वह गर्म करके न मैंने उससे आटा लगा लिया। और इतने बढ़िया मतलब रोल बनकर न तैयार हो रहे थे। तो कुछ भी बच्चों को नया बना कर खिलाना है तो हम बची हुई सब्जी से भी घर के आटे से बना कर न खुआ सकते हैं, जो उनके लिए सेहत में सही भी रहे और पेट भी भर जाए। उनने ये है कि नया नाम सुन जाए हैं तो उन्हें ये हो जाए कहाँ आज नई रेसिपी मिली है, खुश होकर न खावे हैं। वैसे नहीं ये एक एक खाया करे हैं परांठे या कुछ बनाऊं तो, लेकिन आज इन्हें दो दो तो घर पर खा गए और दो दो बंधवा के ले गए हैं, इतना टेस्ट आया है। तो इनके लिए तो बनाए थे भाई मैंने ये रोल, और मैंने मेरे लिए और हस्बैंड जी के लिए परांठे टाइप में बना लिए थे इससे आटे के। जैसे कि मैंने रोल नहीं बनाए थे, मैंने अंदर भर लिए थे रोटी में, और फिर मेरे लिए और पति देव जी के लिए बनाए थे। तो कभी ट्राई करना। अब ये है कि कोई भी सब्जी बची हुई ना उसमें वेस्ट नहीं करना है। सर्दी में तो देखो फ़ायदा है ही, और गर्मी में भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन बस ये है कि टिप्पन में नहीं बांध सकते गर्मी में। मतलब सुबह नाश्ते में खा सकते हैं बनाकर न शाम की बची हुई सब्जी का कुछ भी, लेकिन ये है कि दोपहर टाइम तक नहीं डरता है, गर्मियाँ में जल्दी ख़राब हो जाए है इस वजह से। तो सर्दी सर्दी है तो यहाँ पर सब्जी वेस्ट नहीं करनी है, तो मैंने है ना अपना फटाफट से इनके रोल बना दिए हैं और बच्चे नहा लेंगे। और पति देव जी उन्हीं की तैयारी करवा रहे हैं, कभी आटा लगा, सॉरी आटा बोल रही हूँ, कभी उनका पानी डाल रहे हैं, कपड़े रख रहे हैं, कभी उनका बैग जचा रहे हैं, इस तरह से। तो वही हम दोनों जने अपनी अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। और देखिए ये न काफ़ी सोचते भी होंगे कि सुबह इतनी जल्दी कैसे उठा है। तो मेरा है ना फिक्स टाइम है सवेरे 4 बजे उठने का, मेरे बिल्कुल अड़कस नहीं आता है। अगर हम सोच के सोवा है ना कि हमने सवेरे ये काम करना है इतने बजे उठना है तो हमें अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1-2 दिन अड़कस आओ उसके बाद है ना डेली उसी टाइम पर आँखों कट जाए हैं। और मेरे है ना सच बताऊँ, अगर मैं 4 बजे से थोड़ी सी भी लेट हो जाऊँ नहीं, यानी कि 7 बजे या 5 बजे भी उठूँगी ना तो भी मेरा दिन है ना पूरा दिन बेकार जाओगा पूरा। चाहे मेरा काम उसी टाइम पे हो जाए, लेकिन मेरा है ना खुद के अंदर ऐसी सुस्ती सी और सिर दर्द साथ ऐसे लगा जैसे तो तबीयत ख़राब हो रही है लेट उठने से। तो क्योंकि हालांकि कई बार मेरे साथ बना है, जैसे संडे हो ना तो हस्बैंड जी बोलेंगे काम बखत हो जाएगा सारे मिलकर करेंगे तब, और सो जाओ इतने वक्त तक क्या करना है उठ कर न। तो मेरा ऐसा हुआ कि जब तो अड़कस में मैं पड़ी रहूँ, चलो कोई ना संडे है आज आराम तो उठांगे तो, लेकिन मेरा दिन है ना पूरा दिन मतलब सिर का दर्द नहीं जाओ है और सुस्ती सी और अजीब सी शरीर रह जाओ है। तो हमने जो आदत बन जाए है ना वह बहुत ही अच्छी है कि सुबह बखत तो उठकर अपना काम निपटा लूँ हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने है ना सारा मतलब झाड़ू लगा दी थी और यहाँ पर लगा रही हूँ मैं पोछा। बच्चे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। सर्दियों में ये है कि भाई पंखा चलाना पड़ा है, पोछा लगाने दी आनी, क्योंकि पोछा जल्दी से सूख कर नहीं देवा है, मतलब सिलाबी सी रह जा है बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा कर ना और पंखा चला दिया करूँ ताकि पोछा जल्दी सूख जाए।
और काम करते आने तो ठंड नहीं लगा है। जैसे कि मैंने स्टॉल है ना हटा दिया है, थोड़ी देर बाद मैं अपनी जर्सी भी हटा दूँगी। फिर ना पोछा लगा कर ना सीधा मैं नहाना धोना कर लूँगी, टॉयलेट बाथरूम साफ़ करके ना और सिंक वगैरह जो कि है वो एरिया और साफ़ करके ना और फिर मैं सीधा नहाया करूँ। क्योंकि भाई टॉयलेट बाथरूम साफ़ करने के बाद मैं दूसरा कोई काम नहीं करती, सीधा नहाने जाया करूँ। तो यहाँ पर देखो ये तो है मेरे हिसाब से 6:30 बजे है, मेरा पोछा बारी सारा हो गया है। और ये अनिरुद्ध ने दिखा रहा था बाहर का नज़ारा, थोड़ी सी धुंध फटी है, यानी कि थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू होया है। ये है 10-11 बजे तक धूप भी अच्छी खासी निकल आओगी। तो धुंध आज बहुत जोर की आ रही थी। अभी देखिए 8 बजे नहीं है और काम मेरा सारा हो गया है, झाड़ू पोछा, और मैं नहा भी ली हूँ। बच्चे जा लिए हैं स्कूल, पतिदेव जी जा रहे हैं छोड़ने के लिए। तो मैं भी है ना अपना तेल ले आई हूँ गर्म करके ना आंवला का, और उसकी करूँगी मालिश। और फिर करूँगी मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा, लड्डू गोपाल जी जगाऊँगी और मंदिर क्लीन करूँगी। तो और धुंध आ रही है आज बहुत ज़ोर से, तो चलिए तेल मालिश कर देती हूँ मैं। तो भाई बच्चे चले गए हैं स्कूल में और मेरा झाड़ू पोछा नहाना हो गया है। तो अभी मैंने है ना कल तेल नहीं लगाया था, तो अभी मैं अपने डालू हूँ सर में तेल, क्योंकि तेल बिना है मैंने बिल्कुल ऐसा हो गया है कि सिर धोया और बाल बाए नहीं हैं। तो अजीब सा लगा है, सूखे मैंने आज तक कभी भी बाल नहीं कंघी करे हैं। तो मैंने आदत है मैं सिर धोकर ना तेल ज़रूर लगाया करूँ, अपने बालों में मालिश कराया करूँ। तो यहाँ पर अपने ऐसे अच्छे से मसाज कर लूँगी, क्योंकि घर की देखभाल के साथ अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। और वैसे तो देखो महिला ने है ना औरतों को कभी भी मतलब टाइम नहीं लगा है अपने लिए, लेकिन लगाना पड़ा है। और वैसे घर का काम है ना किसी को दिखाई नहीं देगा, कितना काम है महिलाओं को। और छोटे मोटे काम है ना बहुत निकल आऊँ हैं, जो कि दिन भर भी निकल जाए है। लेकिन फिर वही है कि हमने अपना लिए टाइम निकालने के लिए टाइम थोड़ा सा मैनेज करना पड़ा है, जल्दी भी उठना की आदत डालनी पड़ा है, और समय से काम हो जाए और बढ़िया मतलब क्लीनिंग घर साफ़ सुथरा रह जा। तो कुछ आदतें हमने अपनी भी बदलनी पड़े हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सारा दिन भाग दौड़ में ही ज़िंदगी निकाल दें, क्योंकि वैसे तो क्या करें ना लुगाई आखिरी सांस तक मतलब उसका दुविधा कुछ न कुछ फंसी रहा है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, उसके काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है, मैं तो सभी ने यही कहूँगी। तो यहाँ पर मैंने तेल मालिश करके और अपने बाल गूँथ लिए हैं, और अभी अपना पूजा पाठ का है ये यहाँ पर आ गई थी मैं। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भी नहला कर ना और भोग लगा दूँगी, आरती कर दूँगी अभी। और फिर तुलसी माँ की और केले की करूँगी। फिर मैं बनाऊँगी मेरे लिए और हस्बैंड जी के लिए नाश्ता। तो उन्हें नाश्ता तो मैंने बताया रखा है, रेडी करके न रख रखा है, बस सीखनी है। और उसके बाद पतिदेव जी चले जाएंगे ऑफिस। और देखिए 9 बजे है, 9 बजे नहीं है यानी कि नाश्ता पानी करके न काफ़ी देर आराम भी करा, हाँ बैठा, हाँ बातचीत करा, हाँ जो वीडियो का काम है मैं वो भी करूँ हूँ। तो यानी कि 9 बजे तक मेरा काम फारिग हो गया है बिल्कुल, टोटली घर का जितना काम हो है। हाँ अपनी मर्ज़ी से मैं एक्स्ट्रा कुछ काम निकाल दूँ तो अलग बात है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेक लिए हमारे लिए भी परांठे, आंवले का जैम है, और पतिदेव जी ने घी लगा रखा है, और मैंने अपने कॉफ़ी और परांठे लिए हैं। तो आ जाओ आप सब भी खा लो। तो भाई यहाँ पर है ना जा लिए थे पतिदेव जी ऑफिस में, और फिर काफ़ी देर के बाद मैं मिल रही हूँ नाश्ता करने के बाद। जैसे कि मैं बताया करूँ हूँ 8:30 बजे तक तो मेरा कंप्लीट काम हो गया था, नाश्ता खा पी कर रेडी हो गए थे, हम बैठ गए थे। फिर आधे घंटा रेस्ट करने के बाद फिर हस्बैंड जी तैयार होकर ऑफिस चले गए, और मैं अपने जो रसोई में है वो काम करने लगी थी। जैसे कि मैंने स्लेब तो सारा साफ़ कर दिया है, गैस काउंटर साफ़ कर दिया है, और अभी है ना मैं बर्तन साफ़ करके न और लगा दूंगी। और दूध वाला अभी आया नहीं है, दूध का काम बाकी रह गया है, क्योंकि आजकल ठंड में है ना दूध वाला लेट आओ है, और धुंध पड़ा है ना इस वजह से ज़्यादा ही लेट हो गया है। क्योंकि धुंध में है ना दिखाई नहीं दे, और कई जगह सप्लाई करें वो दूध की, तो इस मारी लेट हो ही जा है। लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पर देखिए अब मैं सीधा आप सभी को दोपहर के 1:30 बजे मिल रही हूँ। तो यहाँ पर बनाई है मैंने चटनी लहसुन की, और बना रही हूँ पानी के हाथ की रोटी। और पानी के हाथ की रोटी से याद आया, मैंने किसी की वीडियो देखी थी, तो वो ने बार बार में एक ही बात बोला है कि हाथ की रोटी बनाने के लिए ना आटा टाइट होना चाहिए। तो शायद उन्हें पता नहीं है, हाथ की रोटी सेकने के लिए ना नॉर्मल आटा हो है, ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा पतला, क्योंकि टाइट आटे की रोटी नहीं बनेगी, उसकी सुहाड़ी बना कर हैं।
तो यहाँ पर है ना, मैं वो हंसी भी आ रही थी मैंने उनकी वीडियो देख कर ना, कि पता नहीं कुछ भी बोल दे हैं, उनको ये नहीं पता है कि भाई रोटी किस आटे से कौन सी रोटी बना है, पानी के हाथ की बना है या फिर चकला बेलन की बना है। तो टाइट आटा है ना गुथया कर है पूरी के लिए और सुहाड़ी के लिए। हम जो रोटी बनावा है इसका नॉर्मल ही आटा लगा है, और पानी का हाथ हो या चकला बेलन हो, हमें आटा अच्छे से गूँथ रहा होगा ना, आटे की गुथाई अच्छी हो रही होगी तो रोटी दोनों ही बढ़िया बनेंगी। तो यहाँ पर मैं हाथ की रोटी सेक रही थी, और पति देव जी पहले तो बोल रहे थे कि भूख नहीं है, क्योंकि इन्हें फ़ोन कराया ना मैंने रोटी के लिए, तो बोल रहे थे मैं रोटी नहीं खाऊंगा, सुबह रह भी परांठे हो गए थे। लेकिन जैसे ही रोटी देखी तो बोला एक रोटी दे दे, एक रोटी तो फिर दो रोटी, और दो तो फिर तीन खा गए। और मैंने हंसी आई, मैं आप मना कर रहे थे, और लेकिन बोला चटनी का इसका ना स्वाद इतना अच्छा बैठ गया। और ये रोटी है ना गर्मा गर्म ही खाने में स्वाद लगा है, ठंडी होने के बाद तो थोड़ा सा ही हो जाए, वो स्वाद नहीं रहता है। तो आ जाओ आप सब भी खा लो। तो भाई देखिए फूली फूली रोटी है, बिल्कुल चकला बेलन तो नहीं बेली है, हाथ से बदाई हैं, और जैसे मैंने बताया है पानी का हाथ लगा कर सेकी हैं। तो किसी ने पता नहीं है तो इस तरह बने हैं भाई, टाइट आटे की रोटी नहीं बने अगर हाथ की। तो अभी ये सीधा शाम के टाइम में तो रही हूँ भाई, ये रखा था गुलाब जामुन का आटा। तो ये दीपावली पे ले आए थे, 2 बार ही हमने पहले बना लिया था। अब ये रखा था, थोड़ी सी चाशनी रखी थी, तो मैं कहा चलो आज मैं क्यों ना गुलाब जामुन ही बना ली, और बच्चों का भी मन है। और सर्दी में गर्मा गर्म चाहे गुलाब जामुन हो, समोसे हो, ऐसी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलती रहे ना, बनाते रहे वहाँ, तो घर का माहौल ही कुछ अलग हो जाए है। बच्चे इतने खुश हुए हैं बहुत ज़्यादा। और मैंने सोचा था हस्बैंड जी आने से पहले ना मैं बनाकर ना सरप्राइज रखूँगी, लेकिन पति देव जी को ये हजम नहीं हुआ है, उन सारा टारगेट उन्हीं लेना चाहो है, तो वो बीच में फिर भी आ जाए है। मैं इतने इनके गोले गाले बना कर न तैयार करूँ ना। और गुलाब जामुन घर पे बनाने बहुत ही आसान है, मैं सोचा करती बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने जैसे बनाने शुरू की, यानी कि हस्बैंड जी ने बना कर एक दिन दिखाई ना, तो फिर मन में भी आ गया। तो कुछ नहीं, ये आटा लेना है और इसको ना दूध से ही गूँथना है, ना ज़्यादा पतला करना और ना ही ज़्यादा नरम करना है। ये नॉर्मल सा ही हो, जैसे हम रोटी का आटा बनाया करें ना वैसे ही बना है, और इसमें कुछ नहीं डलता। फिर इसने अच्छे से लगाने के बाद इसकी गोल गोल चिकनी चिकनी लोई बनानी है, वो जो कंची टाइप में होया करे हैं, बड़ी छोटी आप अपने हिसाब से बना सके हैं। तो यहाँ पर है ना मैंने ये अच्छे से गूँथ लिया है, और अभी इसकी है ना सारे की लोई बना लूँगी। तो मैंने थोड़े से बड़े साइज़ में बनाने हैं और ज़्यादा नहीं बनाने हैं गुलाब जामुन, दो सभी के बनाने हैं। तो 10 गुलाब जामुन बनाए थे 5 जने के, यानी कि लड्डू 2 लड्डू गोपाल जी के, 2 हमारे चारवा के। तो 10 गुलाब जामुन बनाए थे और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए थे, सही मोटे मोटे। और शाम ने किसी ने भी रोटी नहीं खाई, एक एक रोटी खाई थी, वो भी चरचरामू करने के लिए। और मैंने तो एक भी रोटी नहीं खाई, क्योंकि पेट ही नहीं में भर गया था। और उस टाइम पर गरम गरम थे, ठंडे होने के बाद तो और भी गजब लगा, इतने ज़्यादा फूल गए थे, मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी कि इतने ज़्यादा फूल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इनकी सारी लोई बनाकर ना इस तरह से रख लूँगी एक साइज़ की। और हस्बैंड जी होंगे तो वो छोटे छोटे बनाओ, और छोटे छोटे का फिर मका कई बार खा लिए हैं, इस बार हम बनावांगे मार्केट जैसे जो बड़े बड़े आओ हैं। तो उसी साइज़ में मैंने ये बनाए थे। और मैडम ट्यूशन पढ़ाने लग रही है बच्चे ने, बच्चों को पता नहीं है कि गुलाब जामुन बन रहे हैं, उन्हें पता चला है बनाने के बाद मैडम जाले है तब, क्योंकि मैडम जानते पहले बने ही ना थे, नहीं तो मैडम ने भी दे देते। और ये कई थोड़ा हर तेल ताल गरम करने में, चाशनी बनाने में टाइम लग जाए, चाशनी मन नहीं आओ भाई, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। चाशनी का अंदाज है पति देव जी का, तो मैं मखा इतना ये मैं बना ली हूँ, गोले गाले इतने पति देव जी आ जाएंगे। और यहाँ पर है ना 6:30 का टाइम हो रहा है, 6 बजे मैडम आई थी, 7 बजे तक चली जा है। तो ये इस तरह से गोल गोल अपने हाथों से, इनको कुछ नहीं लगाना पड़ता, नॉर्मल आटा हो ना तो जल्दी बनकर रेडी हो जाए हैं। और ये देखिए ये बनाकर न तैयार हो गए हैं। और 1 गिलास तो है थोड़ा ही दूध लिया था मैंने, गिलास भरा नहीं था। तो अभी है ना हस्बैंड जी आ गए थे, उधर चाशनी चढ़ा दी थी न बनाने के लिए, और इधर ये आकर न, और मैं इंतजार रही थी। मैं कदे भी ऐसा नहीं है कि मैंने टारगेट मिला, अपना ही बढ़ाई खुद लीजिए हम बीच में आकर न। तो देखिए ये सारे ने इस तरह से करने हैं, और कलर आपके हिसाब से करना है, किसी ने ब्लैक पसंद है तो इन्हें ज़्यादा सेक देने हैं, और जो थोड़े है नॉर्मल रखनी है
गोल्डन कलर में, तो ये थोड़े से वैसे के निकाल लें। तो हमने 2 डार्क बनाने थे, ज़्यादा ब्लैक भी और ज़्यादा थोड़े से उसी भी, क्योंकि अनिरुद्ध ने ब्लैक ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए थोड़े से ब्लैक कर दे। चाशनी में डालने के बाद तो देखो कलर बिल्कुल ही पलट जाए इनका, और देखने से इतने बढ़िया लग रहे हैं, तो खाने में तो और भी ज़्यादा स्वाद थे। और चाशनी में हमने डाल दी थी इलायची कूट कर, इलायची का अलग ही वाव है। तो जी रोटी भी सेक आई हूँ और गुलाब जामुन भी बना कर न क्या 20 मिनट डुबोने उसमें डूबे होए गई 20 मिनट तो क्या रहा ना। तो पति देव जी ले रही हैं अभी गाल कर न, मैंने बनाने का काम कर दिया है और बहुत बढ़िया बनाया है, मोटे मोटे बनकर न तैयार हुए हैं बिल्कुल। देखते हैं तो मुँह में पानी आओ, आज मैंने इतने बड़े बड़े बना दिए, अभी लेके आऊँगी ना तब दिखाऊंगी। और आ जाओ आप सब बना रहे हो, बहुत जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाए आसान तरीके से। ये आ गए हमारे गुलाब जामुन, आज मीठा हो जाए। 2 दिन हो गए जश्न मना रहे हैं, रिजल्ट पता नहीं क्या आएगा, दिल धक धक करता है मेरा। कितने मस्त बनकर तैयार हुए हैं, ये देखो बिल्कुल चाशनी भरे, खा लो। ठंडे होने के बाद और भी स्वाद लगा। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, भगवान से प्रार्थना करना जल्दी से मेरा जल्दी से मेरी ईमेल आ जाए बस, है ना। दिल धक धक कर इतना नहीं आओ इतना, देखो 3 दिन 4 दिन या नई अपडेट काटी है यूट्यूब ने मेरे ख्याल से, नहीं तो 24 घंटे में आ जाया करता, ये नया अपडेट है 30 दिन का अंदर अंदर आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। लाइव भी शुरू करनी है। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।